हेलो स्टूडेंट्स, पीवीएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने द 7 एजेस ऑफ मैन है विलियम शेक्सपियर की मानव जीवन की 7 अवस्थाएं हैं। उनमें से हमने द इन्फेंट, स्कूली बॉय, लवर और सोल्जर 4 जो एज है उनका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारी है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। जस्टिस वन क्या होता है? न्यायाधीश। ये इसका स्टेंजा है, 1 बाय 1 इसकी मीनिंग देखते हैं। जस्टिस न्यायाधीश। जस्टिस वन क्या होता है भाई? न्यायाधीश। फिर राउंड, गोल, मटोल, बेली, पेट या तोंद, गुड केपोल, मोटे ताजे, मुर्गे का मांस। आगे है लाइन, भरा हुआ, इंग्लिश में होता है फुल ऑफ। आगे इसमें आईज, आंखें या दृष्टि। सिविल, कठोर, इंग्लिश में होता है हार्ड। बियर्ड, दाढ़ी। फॉर्मल कट, आधुनिक फैशन के अनुसार कटी हुई। यह होता है इसका औपचारिक डिजाइन। फुल ऑफ, भरा हुआ। वाइज, बुद्धिमता। सोझ, कहावतें, इंग्लिश में होता है सेइंग, SAYINGS, सेइंग्स या प्रोवर्ब। मॉडर्न, लेटेस्ट, इंग्लिश में जिसको हिंदी में बोलते हैं नवीनतम। इंस्टेंस, उदाहरण, इंग्लिश में होते हैं एग्जाम्पल। पार्ट, भूमिका, इंग्लिश में होता है रोल। और प्लेज, निभाता है। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट लाइन, इसमें 5वीं जो एज है वो किसकी है? जस्टिस की है। एंड और, एंड वाली क्या होता है भाई? और देन द जस्टिस, तब जस्टिस की अवस्था आती है। तब जस्टिस की अवस्था आती है। या 5वीं अवस्था किसकी आती है भाई? न्यायाधीश की अवस्था आती है। आगे है इन फेर राउंड बेली, और इस भूमिका में वह गोल मटोल पेट वाला व्यक्ति होता है। इस भूमिका में वह गोल मटोल पेट वाला व्यक्ति होता है। विद गुड केपो लाइन, और जिसका पेट या जिसकी तोंद मोटे ताजे मुर्गे के मांस से भरी हुई है। मोटे ताजे मुर्गे के मांस से भरी हुई है। रिपीट करते हैं। एंड देन द जस्टिस, तब न्यायाधीश की अवस्था आती है। तब न्यायाधीश की अवस्था आती है। इन फेर राउंड, इस भूमिका में वह गोल मटोल पेट वाला व्यक्ति होता है। अर्थात वह इस भूमिका में तोंद वाला व्यक्ति होता है। आगे इसमें विद गुड केपोन लाइन, और जिसका पेट मोटे ताजे मुर्गे के मांस से भरा हुआ है। विद आइज सिविल, और उसकी आंखें कठोर है। और उसकी आंखें क्या है? कठोर है। अर्थात उसकी दृष्टि क्या है? कठोर है। एंड और बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, आधुनिक फैशन के अनुसार कटी हुई दाढ़ी रखता है। आधुनिक
फैशन के अनुसार कटी हुई दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज सोज, वह बुद्धिमता के मुहावरों का प्रयोग करता है। वह बुद्धिमता के मुहावरों का प्रयोग करता है या वह बुद्धिमता के मुहावरों से भरा हुआ रहता है। एंड और मॉडर्न स्टेंस, और वह नवीनतम उदाहरणों का प्रयोग करता है। वह नवीनतम उदाहरणों का प्रयोग करता है। एंड और सो ही प्लेज हिज पार्ट, वह इस प्रकार अपनी भूमिका को निभाता है। इस प्रकार वह अपनी भूमिका को निभाता है। अपनी एज कौन सी है? 5वीं एज कौन सी है भाई? जस्टिस की है। किसकी है? जस्टिस की है। और ये जस्टिस की जो शारीरिक बनावट है उसके बारे में बताया। अब एक लाइन इसमें, इन फेयर राउंड वैली विद गुड केपो लाइन, यहाँ जो पोइट है विलियम शेक्सपियर वो क्या करता है? व्यंग करता है। क्या करता है? व्यंग करता है कि एक न्यायाधीश को अपने पक्ष में करने के लिए उसे मोटे ताजे मुर्गे उपहार में दिए जाते हैं। इस प्रकार हमारी 6वीं जो एज है वो किसकी है भाई? पेंटालोन की है। किसकी है? पेंटालोन। फर्स्ट कौन सी है? इन्फेंट है। फर्स्ट कौन सी है? इन्फेंट। सेकंड कौन सी है? स्कूली बॉय। थर्ड कौन सी है? लवर की है। थर्ड कौन सी है? लवर। फोर्थ कौन सी है? सोल्जर है। कौन सी है? सोल्जर है। फिफ्थ कौन सी है? जस्टिस। और सिक्स्थ कौन सी है? पेंटालोन। कौन सी है? पेंटालोन। और सेवंथ कौन सी है? ओल्ड एज। अपनी कौन सी है? 6th एज है। इसकी मीनिंग देखते हैं। 6th एज, 6वीं अवस्था, शिफ्ट बदल देती है। बदल देती है। इंग्लिश में होता है चेंज। चेंज। लीन, दुबला पतला। दुबला पतला। स्लीपर्ड, चप्पल पहने हुए। पेंटालून, एक अजीब सा वर्ग व्यक्ति। स्पेक्टिकल्स, चश्मे। ऑन नोज, नाक पर। एंड और पाउच, लटकी हुई त्वचा, चमड़ी। ऑन साइड, बगल की। ऑन साइड वाली क्या होता है भाई? बगल की। यूथफुल, जवानी, युवावस्था। हौज, मोजे। इंग्लिश में बोलते हैं सॉक्स। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग्स। वेल सेव्ड, अच्छी तरह बचाकर रखा था। वर्ल्ड टू वाइड, बहुत ढीले हो गए हैं। श्रंक, सिकड़ी हुई। सेंक, टांगे या पिंडली। His big manly voice, भारी मर्दाना आवाज।
टर्निंग बदल गई है। अगेन फिर से, टुवर्ड्स जैसी, चाइल्ड ट्रिपल पाइप बच्चों जैसी आवाज, एंड और विसल सीटी जैसी साउंड, आवाज, साउंड मानी क्या होता है भाई? आवाज। तो अपनी 6th एज कौन सी है? पेंटालून की है। किसकी है? पेंटालून। आप देखेंगे इसको, द 6th एज, 6वीं अवस्था, एज अवस्था शिफ्ट बदल देती है, 6वीं अवस्था बदल देती है इनटू द लीन, दुबले पतले में, एंड और स्लीपर्ड, चप्पल पहने हुए, स्लीपर्ड माने क्या होता है? चप्पल पहने हुए, पेंटालून, एक अजीब से वर्द व्यक्ति में, एक अजीब से वर्द व्यक्ति में 6वीं अवस्था, 6वीं अवस्था एक दुबले पतले और चप्पल पहने हुए एक अजीब से वर्द व्यक्ति में उसे बदल देती है। विद स्पेक्टिकल्स और नोज, नाक पर चश्मे होते हैं, नाक पर चश्मे होते हैं, एंड और पाउच ऑन साइड, बगल की लटकी हुई त्वचा ढीली हो जाती है, बगल की लटकी हुई त्वचा ढीली हो जाती है। और जैसे ही 6th एज आती है तो वह दुबला पतला हो जाता है, चप्पल पहने हुए रहता है, एक अजीब प्रकार का व्यक्ति रहता है, और वह नाक पर चश्मे रखता है, और बगल की जो त्वचा है वो ढीली हो जाती है। आगे इसमें हिज यूथफुल होज, उसकी जवानी के मोजे, उसकी जवानी के मोजे या उसकी युवा अवस्था के मोजे, वेल सेविड, जिनको अच्छी तरह से बचाकर रखा था, जिनको अच्छी तरह से बचाकर रखा था। ए वर्ल्ड टू वाइड, अब वो बहुत ही ढीले हो गए हैं, अब वो बहुत ही ढीले हो गए हैं, अर्थात उसकी जवानी के जो कपड़े हैं, उसकी जवानी के जो क्या है? कपड़े हैं, जिनको वह अच्छी प्रकार से बचाकर रखा था, अब वो बहुत ही ढीले हो गए हैं। फॉर हिज सरंग सेंग, अपनी सिकड़ी हुई टांगों के लिए, अपनी सिकड़ी हुई टांगों के लिए। आगे एंड और हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी भारी मर्दाना आवाज, और उसकी भारी मर्दाना आवाज टर्निंग अगेन, फिर से बदल गई है, टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिपल पाइप, बच्चों जैसी पतली आवाज में बदल गई है। अब इसमें क्या है कि उसकी जवानी की जो क्या है भाई? कपड़े हैं, जवानी की जो क्या है? कपड़े हैं, जिनको वह अच्छी प्रकार से बचाकर रखा था, अब वो बहुत ही ढीले हो गए हैं उसकी सिकड़ी हुई टांगों के लिए। और युवा अवस्था में जब वह जवान था तो उसकी जो आवाज थी वो कैसी थी भाई? भारी मर्दाना आवाज, मर्दों जैसी आवाज थी। अब वो किसमें बदल गई है? बच्चों जैसी पतली आवाज में बदल गई है, क्योंकि ये जो एज है कौन सी है? पेंटालोन की है, एक अजीब से वर्ग व्यक्ति की अवस्था है। आगे एंड और विसल्स इन साउंड, इन हिज साउंड, और आवाज में सीटी जैसी आवाज आती है, और आवाज में सीटी जैसी आवाज आती है कि जब व्यक्ति युवा अवस्था में होता है, जब व्यक्ति युवा अवस्था में होता है तो उसकी भारी मर्दाना आवाज होती है, अर्थात मर्दों जैसी आवाज आती है। और जैसे ही वह बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है तो उसकी जो आवाज है वो बच्चों जैसी पतली आवाज में बदल जाती है, और जैसे ही वो बोलता है तो सीटी जैसी आवाज उसके मुख से निकलती है। अब ये जो लाइन इसमें लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, इसमें मेटाफर है। कौन सा इसमें मेटाफर है? रूपक है इसमें। आगे इसमें टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिपल पाइप, इसमें है कि उसकी भारी मर्दाना आवाज बच्चों जैसी पतली आवाज में बदल गई है। इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें मेटाफर है।
मेटाफर क्या होता है भाई, हिंदी में होता है रूपक। क्या होता है, रूपक। इसमें होता है इम्प्लाइड कंपैरिजन, इसमें अंतर्निहित तुलना होती है। लाइक, सो, एज वर्ड नहीं आते हैं, ऐसे वर्डों से इसमें तुलना होती है। जिंदगी का लास्ट सीन, तो लास्ट रखना ओल्ड एज। पहले मीनिंग देखते हैं। लास्ट अंतिम, लास्ट माने क्या होता है भाई, अंतिम। सीन दृश्य, ऑफ ऑल इन सभी का, इन सभी का, एंड्स समाप्त करती है, स्ट्रेंज विचित्र, अजीब, इवेंटफुल हिस्ट्री जीवन इतिहास की घटना को, जीवन इतिहास की घटना को, सेकेंड चाइल्डिशनेस दूसरा बचपन, मियर ओब्लिवियर पूर्ण विस्मृति, पूरी तरह से भूलने की आदत, इंग्लिश में होता है लॉस ऑफ मेमोरी, साम विदाउट के रहित, टीथ दांत, आईज आंखें, टेस्ट स्वाद, एवरीथिंग प्रत्येक चीज। तो लास्ट है इसमें ओल्ड एज है, इसमें मानव जीवन की 7वीं अवस्था है। देखेंगे इसको, लास्ट सीन ऑफ ऑल इन सभी का अंतिम दृश्य, इन सभी का अंतिम दृश्य, दैट एंड जो समाप्त करती है, जो समाप्त करती है, इन सब का अंतिम दृश्य जो समाप्त करती है, दिस स्ट्रेंज इस विचित्र या अजीब, इवेंटफुल हिस्ट्री जीवन इतिहास की घटना को, जीवन इतिहास की घटना को, और इन सभी का अंतिम दृश्य है जो इस विचित्र जीवन इतिहास की घटना को समाप्त करती है, जीवन इतिहास की घटना को समाप्त करती है। अर्थात लास्ट कौन सा है इसमें, ओल्ड एज है। जैसे ही बुढ़ापा आता है तो उसमें जीवन इतिहास की जो घटना है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, यह उसका दूसरा बचपन होता है, यह उसका दूसरा बचपन होता है। ओल्ड एज को दूसरा बचपन कहा जाता है। एंड और मियर ओब्लिवियन, और वह पूर्ण विस्मृति में हो जाता है, अर्थात वह पूरी तरह से प्रत्येक चीज को भूल जाता है। साम टीथ, बिना दांतों के हो जाता है। साम आईज, बिना आंखों के हो जाता है। साम टेस्ट, और बिना स्वाद के हो जाता है। साम एवरीथिंग, और वह प्रत्येक चीज से रहित हो जाता है, अर्थात वह प्रत्येक चीज को छोड़ करके इस संसार रूपी मन से वह चला जाता है। तो इसमें है सेकेंड चाइल्डिशनेस, इसमें कौन सा फिगर किस बीच है, इसमें मेटाफर है। कौन सा है भाई, मेटाफर। इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक। क्या बोलते हैं इसे, रूपक है। कि ओल्ड एज है उसको सेकेंड चाइल्डिशनेस कहा जाता है, कि जो बुढ़ापा है उसको दूसरा बचपन कहा जाता है। देखेंगे इसमें कि व्यक्ति अपने जीवन के इस चरण में, व्यक्ति अपने जीवन के इस चरण में छोटे बच्चे के समान कमजोर, छोटे बच्चे के समान कमजोर तथा दूसरे पर आश्रित होता है, और दूसरे पर आश्रित होता है। कि जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है तो वह कमजोर होता है,
और दूसरे पर आश्रित होता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति में ओल्ड एज आता है तो वह दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है और वह कमजोर होता है और यह उसका दूसरा बचपन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।